This is an ABP Life podcast. हेलो माय लिटिल एंजल्स, स्वागत है आपका सोजा जाने मन शो में। मेरा नाम है भावना और आज मैं आपको एक तोते यानी पैरट की कहानी सुनाने वाली हूँ। सैटरडे की शाम थी। इशित की मम्मा के पास उसकी मासी का फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन पे बताया कि आन्या के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और हम देहरादून उनके पास घूमने आ रहे हैं। ये सुनते ही इशित बहुत खुश हो गया। आन्या उससे 1 साल ही छोटी थी, लेकिन वो अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी और स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। मंडे को इशित स्कूल नहीं गया और तैयार होकर अपनी वॉच पहनकर बैठ गया और ट्रेन के आने का वक्त देखने लगा। थोड़ी ही देर में मम्मा पापा के साथ वो अपनी कज़न को लेने रेलवे स्टेशन चला गया। जैसे ही आन्या ट्रेन से उतरी, उसने इशित से पूछा, इशित भैया आप स्कूल नहीं गए? आपकी छुट्टियां हो गई ना? तुम्हारे आने की खुशी में यह स्कूल नहीं गया, इशित की मम्मा ने जवाब दिया। ओहो, मेरे कारण आपका स्कूल मिस हो गया भैया, सॉरी। ये सुनकर इशित को थोड़ा स्ट्रेंज लगा और उसने मन ही मन सोचा कि एक तो मैं इतना खुश होकर इसे लेने आया और इसे मेरे स्कूल की पड़ी है। रास्ते में इधर उधर की बातें करते करते जैसे ही वो घर पहुंचे, इशित ने उसे जाते ही अपने सारे टॉयज दिखाए और गार्डन में सारे फूलों का नाम बताया। फिर उसे तुरंत छत पर ले जाकर मसूरी के माउंटेन्स दिखाए जो उसके घर से बहुत अच्छे लगते थे। ये सब देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। बातें करते करते आन्या फिर से उसकी स्टडीज के बारे में पूछने लगी। इशित को फिर से थोड़ा बुरा लगा क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में उसके बहुत कम नंबर आए थे और एनुअल एग्जाम्स भी पास आने वाले थे। उसकी कोई तैयारी नहीं थी। इतने में माँ ने खाना खाने के लिए आवाज़ लगाई। इशित की तो जान में जान आ गई और वो सब खाना खाने बैठ गए। तभी एक तोता विंडो में आकर बैठा और आवाज़ लगाने लगा। इशित की मम्मा ने उससे कहा, हाँ हाँ तोते महाराज मैं आ रही हूँ, और इशित की मम्मा ने उसे 2-3 हरी मिर्चें लाकर दे दी। तोते ने बड़े चाव से वो सारी हरी मिर्चें चट कर दी। वो फिर से आवाज़ लगाने लगा। फिर से आवाज़ लगाने के बाद मम्मा ने थोड़ी सी चने की दाल उस तोते के सामने रख दी। चने की दाल अपनी चोंच में रखकर तोता वहाँ से उड़ गया। इशित को ये अच्छा मौका मिल गया था आन्या का ध्यान अपनी स्टडीज पर से हटाने का। इशित ने कहा, पता है ये तोता हमारे घर रोज आता है और मम्मा रोज इसे ऐसे ही हरी मिर्च और चने की दाल देती है, पर पता नहीं कुछ बुरे लोगों ने इसकी एक टांग तोड़ दी। मुझे इस पर बहुत दया आती है। आन्या ने इशित को इसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इशित भैया आप क्यों किसी के बारे में गलत सोचते हो? तुमसे ज्यादा खुश और सुखी है ये तोता, जिसने अपनी टांग टूट जाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और ये अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए घर घर जाकर खाना ढूंढता है। ये खाना ले जाएगा और अपने छोटे छोटे बच्चों को कितने प्यार से खिलाएगा। देखो ना भैया, यह तोता कितनी अच्छे से अपने जीवन को जी रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा रहा है। तुमने अभी देखा ना कैसे वो चने की दाल उठाकर यहाँ से उड़ गया। अब वो जाकर अपने बच्चों को खिलाएगा। इशित उसकी बातों में कहीं खो गया था और आन्या की बातें सुनते सुनते उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सोचा कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मेरे हाथ पैर मेरा दिमाग सब कुछ बिल्कुल तंदुरुस्त है और मैं फिर भी कितना आलस करता हूँ। बहाने ढूंढता हूँ कि मुझे ना पढ़ना पड़े, बहाने ढूंढता हूँ कि मुझे ना पढ़ना पड़े। आन्या ने आगे कहा, इशित भैया मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप मेरी वजह से स्कूल नहीं गए, पर अगर आप स्कूल चले गए होते तब हम सुबह की बजाय दोपहर को मिल लेते, तब मुझे ज़्यादा खुशी होती। इशित उसे कुछ कह नहीं सका और उसे महसूस हुआ कि आन्या अपने इन्हीं सिद्धांतों, अपने इन्हीं प्रिंसिपल और डिसिप्लिन की वजह से हमेशा क्लास में आगे रहती है। इशित ने मन ही मन अब सोच लिया था कि वो भी अपनी स्टडीज़ पर खूब ध्यान देगा। तभी विंडो पर वो लंगड़ा तोता फिर से आ गया और जो बची कुची चने की दाल थी उसे उठाकर वहाँ से उड़ गया। आन्या और इशित उस तोते को देखकर मुस्कुराने लगे। एग्जाम्स आने वाले हैं तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। खूब मेहनत करना और खूब सारी स्टडीज करना।
मैं फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट। This is an ABP Life podcast.